ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है भगवान का यज्ञ। और विघ्न असुर डालते हैं। असुर कोई वो ऐसे सींग निकले हुए असुर नहीं थे, मनुष्य ही असुर बन जाते हैं। और भगवान यज्ञ रचते तो असुर उसमें विघ्न डालते हैं। है ना, कमाल की बात है। यज्ञ भगवान का, विघ्न जरूर पड़ते हैं असुरों के। आसुरी वृत्ति वाले, माना जिनकी वृत्ति में अशुद्धता, नेगेटिविटी या विकारों की प्रवेशता बहुत जास्ती होती है, तो वो भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही विघ्न डालते रहते हैं। उनको ये बात नहीं समझ आती कि ये जो यज्ञ रचा है किसी मनुष्य का नहीं रचा हुआ है। चलो ये भी ना समझो, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, आप अच्छे हो रहे हो, सुधर रहे हो, फिर भी विघ्न पड़ेंगे। आपके संस्कार अच्छे हो रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिर भी विघ्न पड़ेंगे। माना आप लड़ झगड़ क्यों नहीं रहे हो, आप अपने मुख से कटु वचन क्यों नहीं बोल रहे हो, तो इस पर असुर भड़क जाते हैं, विघ्न डालते हैं। आप अपना सर्वस्व परमात्मा के कार्य में सफल करना चाहते हो, इस पर ही असुर विघ्न डालते हैं। चाहते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन उनके अंदाज में अच्छे हो, पर उनके अंदाज में, माना उनके हिसाब से चलो, उनके हिसाब से करो। असुर की भी तो एक पलटन होती है ना, असुरों की। हाँ, पर यज्ञ में विघ्न डालना, यज्ञ के प्रति कुछ कड़वा बोलना, तो अपने विकर्मों को और बढ़ाते रहना। पर ये भी एक वंडरफुल खेल है कि ये होना ही है। भगवान ये सोचकर क्षमा कर देता उन बच्चों को कि ये ना समझ है, कि इन्हें कुछ समझ नहीं है। लेकिन एक दिन तो समझ आएगी कि हम किस यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, क्या बोलते थे। चलो अनजाने में ही धर्म कर्म तो करते होंगे, आजकल तो वो भी रह गया है। पर पहले मनुष्य यही कहते थे, कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसमें बीच में नहीं आना चाहिए, भगवान का ही रास्ता। लेकिन यहाँ तो पता भी है कि भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, तो इसमें असुरों के विघ्न तो पड़ते ही है, घबराने की बात नहीं है। यज्ञ रचा, ब्राह्मण बैठे और असुर विचलित हो जाते हैं। असुर विचलित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मुख से ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिससे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। वो कह दिखाते हैं ना कि वो यज्ञ रचा, ऊपर से असुरों ने क्या क्या फेंकना शुरू कर दिया। वो यज्ञ को विध्वंस करना चाहते थे, खराब करना चाहते थे, तो ऊपर से कुछ ना कुछ फेंक रहे थे। असुर कोई ऊपर आसमान में तो है नहीं, ब्राह्मण भी नीचे हैं और असुर वृत्ति के मनुष्य भी नीचे हैं, तो विघ्न भी नीचे ही पड़ रहे हैं। आप कुछ कार्य अच्छा करने जाते हो, कोई आपको टोक देता है, माना ये क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या है, विघ्न पड़ जाते हैं। आप पवित्रता अपनाते हो तो असुरों को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। आपकी पवित्रता के बल से भले वो भी जिंदा हैं, वो भी चल रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन आपकी पवित्रता उनको परेशानी पैदा कराती है। तो यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में रचा नहीं जाता, कमाल है। एक ही बार रचा जाता है और विघ्न भी पड़ते हैं। तो कौन किसके साथ है, यही से पता चलता है। आप भगवान के साथ हो तो यज्ञ में अपने आप को अर्पण करोगे, अगर भगवान के साथ नहीं हो तो यज्ञ में विघ्न डालोगे। ठीक, फिर जब असुरों को पता चलता है कि अरे ये तो भगवान है,
फिर पछताते हैं कि हमने ना ही कितना ऐसा अपने लिए विक्रम बांध लिया। इसीलिए क्योंकि उनकी धार्मिक वृत्ति बहुत कम थी। कम होने की वजह से उनको ये समझ ही नहीं आ पाती है कि हम कर क्या रहे हैं। पर भगवान तो क्षमा कर देता है कि अनजाने में किया, लेकिन हिसाब तो बन जाता है ना, हिसाब तो बन जाता है ना। तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। सबको मिलने की चाहना है भगवान से, लेकिन भगवान के कार्य में ही विघ्न डालते हैं, तो ये वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजसव अश्वमेघ यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। तो आज विशेष है यज्ञ। यज्ञ राजसव अश्वमेघ यज्ञ, इसका अर्थ मालूम है ना? राजसव अश्वमेघ यज्ञ, इस यज्ञ में स्वयं को स्वाहा करना है। ये है वो यज्ञ जिसमें मैं स्वाहा करनी है। ठीक, अब जो करेगा सो प्राप्ति पाएगा, और जो प्राप्ति पाएगा उसे तो सब कुछ मालूम ही है, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलेगा। और बाकी जो उससे परेशान होंगे वो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो ये तो होता ही है, इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते ही हैं। ठीक है, ये कौन सा यज्ञ है? राजसव अश्वमेघ यज्ञ। ठीक, किसने रचा? रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। तुम सब कुछ अपना स्वाहा कर दो, माना अपनी देवी और अपना सब कुछ जिसको तुम अपना अपना कहते हो, वो सब स्वाहा कर दो। क्यों? क्योंकि अब घर चलना है। अगर अभी स्वाहा नहीं किया तो यहीं रहना है क्या? नहीं ना, ये तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है स्थान। तो अभी हमको घर चलना है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, मालूम है ना? यज्ञ यज्ञ नाम सुना है ना? हाँ, तो भगवान का रचा हुआ यह यज्ञ है। इसका नाम भी बाला है, राजसव अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये पूरा नाम है, राजसव अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजसव अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेघ यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। राजसव का अर्थ है स्वराज्य पाने के लिए। अश्वमेघ का क्या अर्थ है? कि जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा करना है। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापिस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हमने राजसव यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। देखो बाबा कैसे कहते, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। यह नहीं कहेंगे कि मैंने रचा है, मैंने रचा है, ऐसे नहीं कहेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक
ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। बाबा कहते जो कुछ कर रहे हो ड्रामा के वश चल रहे हो। अगर ड्रामा प्लान अनुसार चलते हो, माना ऐसे नहीं कि ड्रामा आपको चला रहा है, अगर उसके प्लान के अनुसार, उसका प्लान क्या है अभी ड्रामा का, यज्ञ रचा है, उसमें आपको सब स्वाहा करना है, ये क्या है ड्रामा का प्लान। अगर इसके हिसाब से चलते हो तो ड्रामा अनुसार ही सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। लेकिन हम क्या लगा देते हैं, जो मिलना है ड्रामा के हिसाब से ही तो मिलना है, पुरुषार्थ भी ड्रामा के हिसाब से ही तो होना है। नहीं, ड्रामा के अंदर अभी कौन सा सीन है, यज्ञ रचा गया और हमें अपना सब कुछ स्वाहा करना है, ये सीन है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्राप्ति है, अगर नहीं चलते हैं तो फिर प्राप्तियां नहीं है। क्लियर? ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है ना, ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है, मुख्य बात है पवित्रता की। बच्चों को मार्ग भी बताना है और मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। जिन्होंने ऊंच पद लेना है उनको मेहनत भी फिर जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खल्लास कर अपने सुखधाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। ये संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा ना, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये नॉलेज कोई में है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं।
कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा के बन जाए। विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा के बन जाए, स्वाहा हो जाए। क्यों ना बाबा के बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, साकार बाबा को देख रहे हो ना, ब्रह्मा बाबा को देखा है ना। बाबा कहते माना शिव बाबा कहते बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, है ना, ब्रह्मा बाबा को देखते हो ना। ये खुद करके सिखा रहे हैं कैसे स्वाहा हो, कैसे ट्रांसफर करे, क्या करे, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़े ही है। यह ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। ये समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है, यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए। जो जो हुए वे अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वे सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वे सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। वो तो सिर्फ गाते हैं ज्ञान का सागर, और भगवान तुमको बैठकर सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव। क्या नाम चला आता है? शिव। और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, पर है नाम एक शिव। यहाँ तो है ही
शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खेवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी, ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। क्लियर? ड्रामा में जो सीन चल रहा है, आप उस सीन के साथ चल रहे हो, तो ड्रामा प्लान अनुसार। अगर जो दृश्य चल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलते तो विपरीत हो जाएंगे ना। तो अभी क्या सीन चल रहा है? संगम युग पर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो हमको क्या करना है? स्वाहा करना है। ये है ड्रामा का सीन, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विक्रम हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंच से ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। मनुष्यों को पता ही नहीं कि ये कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वे हैं, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। आपने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं, वह भी तो कर्म है ना। कोई कहे हम तो कर्म नहीं करते, हम कर्म सन्यासी है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हठ योग करते हैं वो भी तो एक कर्म है ना। यह भी एक धंधा है, आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। पानी पर चलने लगते, आग पर चल पड़ते, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति मांगते हैं। बाप कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, मांगने की क्या जरूरत है। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम, यह है दुख धाम।
हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खल्लास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, बाकी थोड़े रोज हैं, माना थोड़े से दिन है। वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। वो वाली पढ़ाई करते हैं और फिर शरीर निर्वाह करने के लिए माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले देते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वे बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, सारी चटक लग जाती है उस पढ़ाई की तरफ, ये पढ़ाई नहीं पढ़ते। कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वे कोर्स पूरा कर फिर आएंगे, वो वाला कोर्स पूरा कर लेते हैं फिर आ जाएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जब दुनिया का शरीर का कोई भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। जैसे उस पढ़ाई में होता है हम तो स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसे इस पढ़ाई में भी हो जाए कि हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता ही है एक धर्म। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं, जो निश्चय अर्जुन अभी कर रहे हैं, माना निश्चय अभी कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है, जरा भी चांस गवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान,
अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। आज का स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। याद रहेगा, राजसव अश्वमेघ यज्ञ है ये, इसमें सब अपना स्वाहा करना है। सिर्फ गाना गाना नहीं है, स्वाहा करना है। ठीक है जी, कहीं गा दिया बाहर, बस यज्ञ रचा है स्वाहा करो, यज्ञ रचा है स्वाहा करो, जैसे पंडित लोग बोल देते हैं सिर्फ स्वाहा स्वाहा। क्या स्वाहा करना है? अब मतलब पता चला कि क्या स्वाहा करना है। यज्ञ रचते हैं माना हवन रचते हैं, सब अपने घरों में शुद्धि के लिए यज्ञ रचते हैं। इसका अर्थ तो नहीं समझ पाते ना, ये तो भगवान ने आकर समझाया। भगवान ने समझाया कि ये कौन सा यज्ञ रचा है, और जो कल्प में एक ही बार रचा जाता है। बाकी फिर सब इसका यादगार बनाते रहते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, उसमें स्वाहा 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 ऐसे करते रहते हैं। तिल जौन सब कुछ मिलाकर, सामग्री मिलाकर पूरे परिवार को बिठा दिया जाता है, वो ऐसे ऐसे करके डालते जाते हैं। पूरे यज्ञ में सब इधर उधर घूमते रहते हैं, दो विशेष बैठते हैं और पंडित जी बैठे होते हैं। वो जब लास्ट होता है एकदम से सबको बुला लेते हैं, आओ अंतिम आहुति डालने का समय हो गया है। ठीक है, फिर सब अंतिम आहुति डाल देते हैं। फिर वो जो सामग्री देते हैं, कोई कहते हैं अपने हाथ में ना रखे, इसमें डालनी है, ठीक है ना। और पकड़ने का भी ढंग होता है, पूरे हस्त चाहिए ऐसे करके, इधर 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 ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, माना संपूर्ण आहुति। ठीक है, इसका अर्थ ये है, इसलिए पूरे हस्त का प्रयोग किया जाता है, उसमें ऐसे करके डाला जाता है कि ये संपूर्ण है। इसे कहते हैं ना तन मन धन, ये तीन है ना इसके बीच में पार्टीशन, तन मन धन। ठीक है, और ये पूरा हस्त, इसके बहुत सारे, देखो कितनी सारी रेखाएं हैं, इसका बहुत अर्थ है। धारणाएं तो बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ क्या है वो हम बच्चों को बाबा ने समझाया है। अभी आप सब कुछ जानते हो, आज भी बाबा ने कहा ना, जो बाबा के पास ज्ञान है वो सब बच्चों के पास है। वो सिर्फ गाते हैं कि ज्ञान का सागर है, लेकिन आपने वो ज्ञान सुना है और वो सागर कैसे है ये सब आप अनुभव कर रहे हो। तब आज आप बोलोगे भी ज्ञान का सागर है तो अर्थ सहित तो बोल रहे हो कि कौन सा ज्ञान उनके पास है, कि ऐसा कौन से वाला ज्ञान है जिसका वो सागर है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो यही जानते हैं कि कैसे आप आत्मा ऊपर से नीचे आई, कैसे पाठ बजाया और कैसे तुम वापस जाओगी। ये राज सिर्फ वही जानते हैं और ना जाने कोई। इसे जब वो आते हैं तो ये राज हम बच्चों को समझाते हैं, तो हम जान जाते हैं, तो हम मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ रहने वाली दुनिया में सभी आत्माएं नहीं जानती, फिर आप जानते हो तो आप भगवान के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। इसे बाबा ने कहा जो ज्ञान मेरे पास है अभी वो तुम्हारे पास है, लेकिन जब सत्युग में जाओगे तो इस ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी, ये जानने की भी दरकार नहीं रहेगी। अभी तुम जानते हो तो इस खुशी में रहते हो कि आने वाला समय सत्युग है। अगर सत्युग में जान गए कि अगले आने वाला समय त्रेता है तो वो सुख ही नहीं भासेगा। अगर कोई कहे इसके बाद आपको नीचे गिरना है तो सुखी थोड़ा हो गए, वो तो वहीं पे खड़ा खड़ा दुखी होता रहेगा कि इसके बाद नीचे गिरना है। अभी आपको मालूम है कि इसके बाद हमें ऊपर उठना है, चढ़ना है। ठीक, और भगवान से अभी सारी प्राप्तियां हो रही है, तो इस शरीर के अंदर जब हैं तो जो चांस मिला हुआ है वो चांस ले ले और अपना समय श्वास संकल्प व्यर्थ नहीं जाने दे। सब क्या करें, स्वाहा। तो अभी मालूम चला ये स्वाहा का क्या अर्थ है, लास्ट में अंतिम आहुति का क्या अर्थ है।
सभी करते हैं स्वाहा। अंतिम आहुति माना लास्ट में तो सारे ही कहते हैं भगवान ये तू ले ले। जब विनाश हो रहा होता है ना तो हाँ हमने नाये कैसे, इससे अच्छा तो बाबा को दे देते हैं। कोई इधर से क्राइसिस आ रहे होते हैं, कोई इधर से कोई रेड पड़ गई है माना, सीधा जाके आश्रम पे दे के आते हैं। वहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, वहाँ दे आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं कोई कच्चा भोला हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ। भोला हूँ ये मैं मानता हूँ कि मैं भोला व्यापारी हूँ, जो एक देते हुए उसको इतना गुना रिटर्न करके देता हूँ। भोला हूँ पर मैं अनाड़ी नहीं हूँ कि जब तुम पर आन पड़ी और तुम भागे मेरे पास, हाँ उस समय नहीं। ठीक है जी, ओके। चलो, रुद्र ज्ञान यज्ञ, असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे ही, क्योंकि जिनकी आसुरी वृत्ति है वो इस यज्ञ में विघ्न जरूर डालते हैं, पर उनकी परवाह नहीं करनी है। ओके जी, चलो बाबा की याद में चलते हैं।